तो स्टूडेंट्स, क्लास 8 का लास्ट टॉपिक रह गया था। तो हम लोग देखेंगे आज का जो टॉपिक है वो है चांस, है ना, और प्रोबेबिलिटी। ठीक है। चांस को सब कोई जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं संयोग। ठीक है। और इसको प्रायिकता। ठीक है। तो यही टॉपिक है आपका आज का, है ना, संयोग और प्रायिकता। ठीक। तो देखिए, हम पहले पढ़ेंगे चांस के बारे में। ठीक है। दोनों टॉपिक अलग अलग नहीं है, एक साथ ही हैं, लेकिन पहले चांस क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा चांस खराब था, कि हम एग्ज़ाम में अच्छा नंबर नहीं ले पाए, है ना, एक नंबर से मेरा फर्स्ट आना रुक गया। ठीक है। या मेरा चांस खराब था कि हमको कोई पैसा मिलने वाला था। ठीक है। लेकिन हम उस दिन एब्सेंट हो गए हैं, तो मेरा चांस खराब था। इसी चीज़ को बोलते हैं संयोग, है ना। ये तो संयोग की बात है कि आप कोई चीज़ है जो आपको मिलना था, लेकिन आप डेली स्कूल गए लेकिन उस दिन नहीं गए जिस दिन अच्छा खाना बना हुआ था या कुछ गिफ्ट मिल रहा था। तो उसी को बोलते हैं चांस। ठीक है। तो संयोग का मतलब समझ गए होंगे सब कोई, है ना। अब क्या है कि कुछ कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ठीक। अब जैसे आपके बुक में दिया हुआ है यही, इसको, इस कहानी को पढ़िएगा तो समझ में आएगा। ये एक लड़की है, ये क्या कर रही है कि डेली कुछ दिया हुआ है कि सुबह 6 से 7:30 तक, है ना, पानी आता था। ठीक है। 7 बजे उठी तो पानी भरने, तो उसको क्या होगा कि पानी जो है वो जल्दी ही ख़त्म हो जाने वाला है, इसलिए वो जल्दी जल्दी भरेगी, है ना। तो यही चीज़ है कि मान लो किसी दिन, अब चांस क्या है कि हो सकता है किसी दिन पानी जो है वो ख़त्म हो जाए, है ना, 7:30 से पहले ही ख़त्म हो जाए, पानी बंद हो जाए किसी भी कारण से। तो बोलेंगे ना कि मेरा संयोग ही खराब था कि हमको पानी नहीं मिल पाया। ठीक। उसी टाइप से रेलगाड़ी डेली टाइम पे चलती है, किसी दिन टाइम पे नहीं चली और क्या होगा, आप लेट हो जाएंगे, है ना। तो ये इसी को बोलते हैं चांस। ठीक। अब क्या है कि कोई परिणाम प्राप्त करना, इस चीज़ को, है ना, हम लोग को देखना है कि परिणाम प्राप्त करना क्या होता है। जैसे कि आप पासा फेंकें। ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक पासे पे यही सारा डिजिट बना होता है ना। ऐसे गोल टाइप का, क्यूब टाइप का रहता है, ऊपर में यहाँ 1 लिखा रहेगा, 2, 3, 4, 5, 6, इस टाइप से 6 रहेगा। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि परिणाम प्राप्त करने का मतलब क्या है कि पासे को बार बार फेंका जा रहा है। ठीक है। और एक टेबल बना दिया जा रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। एक टेबल बनाकर कितने बार एक आया, ये सब 4 आदमी मिलके, है ना, बच्चे मिलके खेल रहे हैं, ये सब क्या करेंगे, उस कितने बार एक आया उसके सामने एक डंडा लगा देंगे। ठीक है। तो जैसे मान लो कि एक 5 बार आया, ठीक है, 5 हो गया। 2 जो है वो 3 बार आया, ठीक। 3 जो है वो 6 बार आया, ठीक है, 5 1 6। 5 जो है वो 2 बार आया, 5 जो है वो 1 बार आया, 6 जो है वो 3 बार आया। ठीक। इस टाइप से क्या हो गया, इसी का परिणाम प्राप्त करना मतलब क्या, पासे को बार बार फेंका गया और नोट डाउन किया गया कि 1 कितने बार आया, 2 कितने बार आया, 3 कितने बार आया। इसका भी आगे यूज होगा। ठीक है। इसी के लिए बताया गया। तो इस सब में कोई भी रिलेशन है। ठीक है। मतलब कहने का कि क्या एक आने का हम कुछ बता सकते हैं कि ये एक जो है, अगर हम पासा फेंकते हैं, एक लाने का कोई फिक्स है कि हाँ, हम पासा अगर 10 बार फेंकेंगे तो उसमें 5 बार जो है वो हमारा एक आ जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। एक कितने बार भी आ सकता है। 6 जो है उसका भी कोई फिक्स नहीं है। ठीक। इसी को बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है। जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है रैंडम एक्सपेरिमेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यादृच्छक प्रयोग, है ना।
इसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। मतलब रैंडम एक्सपेरिमेंट करने का मतलब क्या है कि इसका कोई फिक्स नहीं है कि एक जो है वो कितने बार भी आ सकता है। इसी टाइप से कोई हम लोग सिक्का लेते हैं, ठीक है, जिसमें हेड और टेल बना रहता है, टॉस करते हैं ना, एक में हेड बना रहता है, उसी के पीछे में आगे में यहाँ पे टेल है, टी फॉर टेल, हेड मतलब चित और पट, ठीक। इसको क्या कर रहे हैं हम, मान लो 10 बार उछाल रहे हैं, ठीक है, 10 बार टॉस कर रहे हैं, तो उसका फिर से एक बना देते हैं कि हेड कितने बार आया, टेल कितने बार आया। अब इसमें 1 2 3 क्यों लिखें, क्योंकि पासा को इंग्लिश में डाइस करते हैं इसको, ठीक है। पासा में 1 2 3 4 5 लिखा रहता है। उसी तरह का सिक्के में, ठीक है, क्वाइन, सिक्के को इंग्लिश में क्वाइन बोलते हैं, उसी तरह हेड टेल लिखा रहता है। तो 10 बार टॉस किए तो मान लो हेड जो है वो 3 ही बार आया और टेल जो है वो बाकी जितना बार था 5 हो गया, 6 7, ठीक है, 7 बार और 3 बार, टोटल मिलाकर 10 हो गया। तो क्या हो गया, हेड जो है वो 3 बार आया, टेल जो है वो 7 बार आया, ठीक, ये 3 बार आया, ये 7 बार आया। तो ये भी क्या है, ये भी रैंडम एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट किसको कहते हैं, ठीक है, प्रयोग किसको कहते हैं, हम कुछ अपने से करके देखना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी अपने घर में कर सकते हैं, एक सिक्का लीजिए, उसको बार बार उछाल कर देखिए, अगर आपको क्या हो रहा है, बार बार जो रिजल्ट आएगा उसके सामने डंडा एक खींचते चले जाइए, उसको काउंट करिए। आप भी एक एक्सपेरिमेंट कर लिए, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से कोई निष्कर्ष यही निकला, ठीक है, कि इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है कि हेड इतना बार, हेड कोई 5 बार आएगा और टेल 5 बार आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल दिया गया, मतलब यादृच्छिक, है ना, प्रयोग, ठीक है। उसी तरह का से आप स्वयं करके देख सकते हैं। अब जैसे क्या है, एक थैली है, चौथा नंबर एक्सपेरिमेंट जो है उसको पढ़िए अच्छे से। एक थैली है, ठीक है, और उसमें विभिन्न रंगों के 5 एक जैसे गेंद है। अब देखो क्या है, वाइट है, रेड है, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, ये येलो, ठीक है, इस टाइप का गेंद रखा हुआ है। आप बिना देखे एक गेंद को निकालें, प्राप्त करने वाले परिणाम लिखें। अब देखो क्या है, बिना गेंद को देखे आपको इसमें से निकालना है, ठीक। तो मान लो कि रेड निकाले, ठीक है, आर 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 रेड नहीं लिखा है, आर ही लिखा है तो आर ही लिख देते हैं। रेड निकाले या ब्लू निकाले या ग्रीन निकाले, ठीक है, सबको, किसी को भी अगर हम हाथ डालेंगे थैले के अंदर तो कोई भी निकल सकता है। रेड रेड निकल गया, ब्लू निकल गया, ग्रीन निकल गया, ये 3 चीज़ निकल गया, तो फिर वाइट बचा और येलो बचा, कोई भी चीज़ निकल सकता है। तो क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसा तो नहीं है कि पहले रेड रेड मान लो फर्स्ट में निकला, ब्लू सेकंड में निकला, ग्रीन थर्ड में निकला, फोर्थ में, फिफ्थ में। हो सकता है कि पहले ब्लू निकल जाए, फिर ग्रीन निकले, फिर रेड निकल जाए, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, ये भी एक टाइप का क्या हो गया, रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। समझ में आया क्यों रैंडम हो गया। अब कहिएगा कि सर कोई भी तो निकल जाएगा, लेकिन पहले कौन निकला, है ना, ये मायने रखता है इस सवाल में, ठीक है। तो इस टाइप से अपना देख सकते हैं। जब आप एक पासे डाइस को फेंका जाता है तो संभावना 6 परिणाम लिखिए, इसको अपने से करके देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत छोटा छोटा चीज़ है, इसका क्वेश्चन भी करेंगे इसके साथ, ठीक है, क्वेश्चन किए बिना ये टॉपिक क्लियर नहीं होगा, है ना। अब कहने का मतलब क्या है कि इक्वली लाइकली, मतलब कहने का मतलब क्या है, इक्वली लाइकली कहने का मतलब वही है कि अगर आप, देखो समझाने के लिए तो इसको बोला जा सकता है कि अगर आप बहुत बार पासे फेंकिएगा, ठीक है, जैसे मान लो 40 बार पासा फेंका, ठीक है, तो चित की संख्या कितनी आई, ठीक है, इसको पढ़िएगा तो यही समझ में आएगा। चित की संख्या 22 आई और पट की संख्या 18 आई, ठीक है, लेकिन 40 बार उछाला गया है ना, 40 बार सिक्का को, जो हेड और चित या पट या हेड और टेल जिसको बोल रहे हैं, उसको उछाला गया, तो क्या हो गया, 22 बार चित आया, 18 बार पट आया,
अब ये क्या है, ये भी तो एक्सपेरिमेंट ही कर रहा है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहा है। अब क्या है, 50 बार उछाला गया, 50 बार उछाला गया तो चित की संख्या 23 आई, पट की संख्या 27 आई। जितना बार आ रहा है उसको यहाँ पे नोट डाउन कर रहा है। उसी तरीके से 60 बार, 70 बार, 80 बार, 90 बार, तो बताओ 90 बार आपको सिक्का को उछालना है। तो देखो अंतर क्या हो रहा है, तो अंतर क्या हो रहा है कि 90 बार अगर जब उछाला गया, ठीक है, 90 बार जब उछाला गया तो 44 बार चित की संख्या और 46 बार पट की संख्या। अब देखिए धीरे धीरे इन दोनों के बीच का जो अंतर है ना वो कम होता चला गया। कैसे कम होता चला गया, देखिए यहाँ पे चित और पट की संख्या के अंतर 2 है, यहाँ पे कितना अंतर है, 38 है, इधर 42 है, यहाँ 4 है। यहाँ कितना अंतर है, 33 है, यहाँ 37 है। कितना अंतर है, यहाँ भी 4 है। यहाँ पे कितना है, 6 है। अब देखिए 50 बार जब उछाला गया तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 है। और जब 40 बार उछाला गया तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 है। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आएगा, आप भी करिएगा ना तो ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा होगा। जब बोला क्या जा रहा है कि जब बहुत ज़्यादा बार उछाला जाएगा ना तो चित और पट की संख्या के बीच का जो अंतर है ना वो कम होता जाएगा। मतलब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 आ गया ना, कम आ गया। मतलब कहने का क्या है कि 90 बार अगर उछाला जाएगा तो जितना बार चित आएगा और उतना ही बार पट आएगा, है ना, वो दोनों जो है वो धीरे धीरे एक दूसरे को बराबर करते जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए 100 बार किया जाए तो हो सकता है कि एक तुमको आए, आगे जाके मान लो 50-50 हो जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, कोई ठिकाना नहीं है। तो अगर 50-50 हो जाएगा तो क्या कहेंगे कि दोनों 50-50 हो गया, ठीक है, चित आने का और पट आने का। मतलब कहने का क्या है कि इन दोनों के बीच का अंतर 0 हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना इन दोनों का बीच का अंतर बराबर होने का मतलब सीधा से यही है कि ये दोनों इक्वली लाइकली हैं, है ना, इक्वली लाइकली इवेंट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सम संभावित परिणाम, है ना, आउटकम, इक्वली लाइकली आउटकम। इक्वली लाइकली आउटकम मतलब होता है सम संभावित परिणाम, ठीक। सम संभावित परिणाम का मतलब समझ गए कि दोनों चित और पट जो है वो बराबर मात्रा में आ सकता है अगर ज़्यादा बार उसको उछाला गया तो, है ना, उसी को संभावित करते हैं। लेकिन क्या है, संभावना भी है, हो सकता है ऐसा ना आए, लेकिन ज़्यादातर यही देखा गया है कि दोनों एक दूसरे का अंतर जो है वो कम होता है, इसीलिए उसको संभावना बोलते हैं। संभावना का कोई अंतर नहीं है, ठीक। अब संयोग का, है ना, प्रायिकता से जोड़ना, ठीक। मतलब अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इस टॉपिक में आपको बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, और जो रियली में मैथ्स को एंजॉय करते हुए पढ़ना चाहते हैं ना उसको यहाँ से पता चलेगा कि कितना अच्छा मैथ का यूज़ हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो प्रोबेबिलिटी, जिसको हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, है ना, तो प्रायिकता ऑलरेडी क्लास 7 में हम लेक्चर बना के डाल चुके हैं, ठीक है। प्रायिकता क्या होता है, उसको हम लोग कैसे लिखते हैं सब बताया हुआ है, लेकिन यहाँ फिर से बता दे रहे हैं, ठीक है। क्या होता है प्रायिकता, तो देखेंगे कि प्रायिकता क्या होता है ना। प्रायिकता के नीचे में क्या लिखते हैं, अंश में और हर में क्या क्या लिखते हैं, तो नीचे देखते हैं, समप्रायिक परिणामों की संख्या, ठीक है। और ऊपर लिखते हैं देने वाले परिणामों की संख्या,
इसको इंग्लिश में, और जिसको इंग्लिश समझ में आता है उसके लिए काफ़ी इजी टर्म में हम बता रहे हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? डिजायर्ड आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। डिजायर का मतलब क्या होता है? जो हम चाहते हैं, है ना, जो हम सोच रहे हैं। अब जैसे हमको एक पासे में 6 लाना है, 6 लाने के लिए मेरा डिजायर्ड है, मतलब हम सोच रहे हैं, ठीक है। ठीक है, जो हम सोच रहे हैं उसी को बोलते हैं डिजायर्ड। तो हम क्या सोच रहे हैं, या क्वेश्चन सोच क्या रहेंगे, मतलब जो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि जो हमको चाहिए। अगर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि 6 आने का क्या प्रोबेबिलिटी, क्या प्रायिकता है ना, 6 आने का क्या है, तो 6 वाला कितने बार आएगा, ठीक है, उसको हम ऊपर लिखेंगे। 6 कितने बार आ सकता है? एक पासे में 1 2 3 4 5 6, 6 एक ही बार आ सकता है। अगर 6 को ये नहीं लिखेंगे कि यहाँ पे 6 लिख देंगे, 6 लिखना क्या है, 6 वैल्यू है। एक जो है, एक फेस पे एक बार ये आ सकता है, एक बार ये आ सकता है, एक बार ये आ सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो हम जिसका हम निकालना चाहते हैं वो क्या है, 6 में से एक बार जो हम चाहते हैं वो ये 5 ना आए, है ना, ये 5 नहीं आए, ये 5 हमको नहीं चाहिए, हमको बस ये एक चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ पर एक लिखेंगे, ठीक है, जो हमारा डिजायर्ड आउटकम है या देने वाले परिणामों की संख्या, ठीक। और टोटल कितना है? टोटल ये भी 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारा 6 है। तो इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि 6 आने का जो प्रायिकता है वो 1/6 है। इसको लिखने का तरीका ये है, 1/6 है। मतलब अगर इससे एक स्टेप और आगे जाना चाहें तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 350। फिर और आगे 50/3 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा? एक बार में जाएगा 20, 16.66%। कहने का मतलब क्या है कि 100% में, परसेंटेज आप लोग पढ़ चुके हैं ना, 100% में अगर इसका पाई चार्ट बनाएं, सिर्फ इतना छोटा सा पार्ट, ठीक है, अगर ये गोलाकार, जो इससे पहले का वीडियो देखे होंगे उसको पता होगा कि ये पाई चार्ट है, तो इतना छोटा सा पार्ट जो है वो 16.66% है, मतलब 6 आने का चांसेस बहुत कम है ना। उसी टाइप से आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि प्रायिकता मान लीजिए एक और देख, ठीक। तो प्रायिकता हम लोग एक और देखते हैं। यही सारा क्वेश्चन आपको करना है यहाँ पर। प्रायिकता क्या है? देने वाले परिणाम की संख्या, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान देने वाला बात है कि संख्या लिखा है, परिणाम नहीं लिखा है ना, संख्या लिखा है। क्यों संख्या लिखे? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो एक लिखे हैं ये क्या है, ये परिणाम का मेरा संख्या है, परिणाम नहीं है। परिणाम तो मेरा 6 है ना, हम, लेकिन हमको उसका हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, परिणाम देने वालों की संख्या। और फिर नीचे में क्या है, दोनों संख्या चाहिए, हमको परिणाम से मतलब नहीं है, ठीक। फिर नीचे क्या करेंगे, सम समप्रायिक परिणामों की संख्या, मतलब टोटल जितना परिणाम के बीच में से हम निकाल रहे हैं, ठीक। तो अब जैसे मान लीजिए एक
सिक्के को उछाला गया, ठीक है, एक सिक्के को उछाला जाएगा तो या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा, है ना, मतलब या तो चित आएगा या तो पट आएगा। तो हम चाहते हैं कि चित आए, मतलब देने वाला परिणाम मेरा हेड है, ठीक। देने वाला परिणाम मेरा क्या है, हेड है। तो क्या लिखेंगे ऊपर में, देने वाले परिणाम में हेड और टेल में से हेड मतलब एक, ठीक। और टोटल मेरा परिणाम क्या है ना, समप्रायिक परिणाम में क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो ये है हमारा समप्रायिक परिणाम, मतलब टोटल कितना है, टोटल हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है, दो है। तो क्या है, 1/2 चांसेस है हेड आने का। अब इसको और एक स्टेप आगे लेके जाएं, 1/2 गुने 100 करते हैं, 50%। इसीलिए करते हैं ना कि हेड और टेल आने का 50-50 चांसेस है। यही चीज़ है प्रायिकता बोलिए या प्रोबेबिलिटी बोलिए, चांस के बारे में समझ गए। अब देखिए इस पर सवाल देखिए, सवाल इसका जो है ना वो बहुत, अभी जितना बताया है ना वो बेसिक है ना, कि वो उतना तो जानिएगा तभी आगे का सवाल आपको समझ में आए, ठीक। तो अब धीरे धीरे अब हम लोग देखते हैं एक नंबर, ठीक। दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया, एक सिक्के में चित आने की क्या संख्या प्रायिकता है। अब क्या है कि दो सिक्के एक साथ उछाला गया, एक सिक्का ये है एक सिक्का ये है, ठीक है। तो एक तरफ चित होगा, ठीक, और दूसरी तरफ क्या होगा, पट होगा, फिर इधर चित होगा, दूसरी तरफ पट होगा। तो इसको उछाले इसको उछाले, दो सिक्का एक साथ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, दो सिक्का एक साथ उछाला गया है, अलग अलग नहीं उछाला गया। तो मान लीजिए कि दो सिक्का एक साथ उछाले तो दोनों में चित आ गया, ठीक। तो इसीलिए है ना, चित को हम लोग क्या करते हैं, हेड लिखते हैं, और पट को जो है वो टेल लिखते हैं, क्योंकि यहाँ लिखने में हमको आसानी होगा, इसलिए चित को हेड लिखें, पट को टेल लिखें, ठीक। तो मान लीजिए दोनों सिक्का उछाले, दोनों के आगे में हेड आ गया, ठीक। अब क्या है, फिर से उछाले, ठीक है, क्या क्या आ सकता है इसका हमको देखना है, ठीक, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, जितना तक चीजें आ सकता है। मान लो कि दोनों सिक्कों में टेल टेल आ गया, दोनों सिक्कों में दो सिक्का एक साथ उछाला जा रहा है, ठीक है, और जब जमीन पे गिर रहा है तो दोनों सिक्का का देखा जा रहा है कि अच्छा क्या आया, ठीक। तो दोनों सिक्का में पहले हो सकता है हेड आ सकता है, दोनों सिक्का में हो सकता है टेल आ सकता है, या पहले वाला जो सिक्का है उसमें हेड आ जाए, दूसरे वाले सिक्के में टेल आ जाए, या पहले वाले सिक्के में टेल आ जाए, ठीक है, दूसरे वाले सिक्के में हेड आ जाए, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसा क्यों लिखे हम, अब इसके सिवा एक सिक्के में और कुछ नहीं आ पाएगा, आप कितना भी उछाल लीजिए दो सिक्के को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ पाएगा, मतलब दो चित हो गया, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल। कहने का मतलब क्या है, टोटल जो है, टोटल नंबर जो टोटल सम संख्या जो लिखते थे यहाँ पे टोटल 4 है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक अच्छे से पढ़िए, एक सिक्के में चित आने, चित मतलब टेल, यहाँ पे चित के पास ऊपर में टेल लिख दीजिए, ठीक है, ऐसे लिखने में आसान होगा, चित पट लिखते रह जाइएगा, क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो चित जो है, चित हेड होता है, ठीक है, हेड। तो हेड आने की क्या प्रायिकता है, एक सिक्के के हेड आने की क्या प्रायिकता है। अब एक सिक्का में हेड आ सकता है, तो एक सिक्के में हेड यहाँ पे आया है, ये वाला है ना, दो सिक्का उछाला गया, एक सिक्के में हेड आया है। इसमें क्या है, इसमें भी दो सिक्का उछाला गया, एक सिक्के में हेड आया है। यहाँ क्या है, दो हेड आया है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, मतलब मेरा क्या है, जो हमको चाहिए, मतलब देने वाले परिणामों की संख्या, है ना,
देने वाले परिणामों की संख्या बट्टा में जो टोटल है, ठीक है, यही सम प्रायिकता। तो टोटल तो हमारा 4 आ गया और देने वाले परिणामों की संख्या कितना है, 2 है। क्यों 2 है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, 2/4 कट गया, 1/2 आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखिए इसी टाइप से। देखिए क्वेश्चन को कैसे है ना समझना है, इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं समझिएगा तो फिर कोई नहीं समझा पाएगा, ठीक है ना। अभी से नहीं समझिएगा तो फिर आगे कोई नहीं समझा पाएगा। तो जहाँ से भी पढ़ते हैं इस टॉपिक को बहुत अच्छे से लेके चलिए, क्योंकि आगे 9th-10th में यही टॉपिक और बड़े फॉर्म में आएगा, है ना। 9th में भी पढ़ना है। क्या है, एक थैले में 6 सफ़ेद, 11 लाल और 7 पीले रंग के गेंद है। एक थैला है, फिगर जरूर बनाइएगा। 1 2 3 4 5 6 पहले हम लाल बना है तो लाल बना देते हैं। 6 7 8 9 10 11 11 ये है। अब सफ़ेद, सफ़ेद तो यहाँ हम लिख नहीं पाएंगे। पीला, पीला 7 है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सफ़ेद है तो चलो इसको इस टाइप से सिल्वर से लिख देते हैं, ठीक है। कितना है, 6। 1 2 3 4 5 6। अब समझ में आ गया। एक थैला है, एक थैला है, उसमें इतना सारा बॉल रखा हुआ है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है। अब देखिए हमको क्या करना है, एक पीला गेंद निकालना है। मतलब मेरा मानना क्या है कि मेरा परिणाम देने वाली संख्या क्या हो सकती है। परिणाम देने वाली संख्या पहले निकालना है। टोटल तो हम जान रहे हैं कि टोटल पूरा बॉल को काउंट कर दीजिएगा, वो टोटल हो जाएगा। तो पहले बॉल को ही काउंट कर दीजिए। टोटल कितना है हमारा, 6 लाल गेंद प्लस 7 पीला गेंद प्लस 6 सफ़ेद गेंद, कितना हो गया, 7 3 18, 18 ये 24 गेंद हो गया, ठीक है ना। 24 गेंद हो गए टोटल, नीचे मतलब 24 लिखना है। अब परिणाम देने वाले संख्या कितने होंगे, तो पीला बॉल कितना है, 7 है। उसमें से क्या है, एक निकाला जा रहा है। थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता। तो हमको क्या करना है, पीला बॉल है, इसमें से एक जो है वो हमको निकालना है। तो देखिए इसमें कैसे है ना संख्या निकलेगा इसका, बहुत ध्यान से देखिएगा कि देखिए अगर हम ये वाला निकालें पहला बॉल तो भी वो पीला है, दूसरा निकाले वो भी पीला है, तीसरा भी, मतलब ये वाला पीला में से कोई भी निकल जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमको वही चीज़ चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर रेड निकल जाए, हमको पीला निकालना था, तो गलत हो जाएगा। हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि पीला, मान लीजिए हमको किसी शर्त लगाए कि हमको पीला बॉल जो है वो निकालना है, ये पीला, ठीक। तो इसका प्रायिकता क्या होगा, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो है वो पीला बॉल है, ठीक। बटे में बाकी बॉल सबको काउंट कर देना है, ठीक है। मतलब मेरा परिणाम देने वाला संख्या क्या है, यही 7 है कि अगर 7, ये 7 अगर आएगा, ठीक है, कितना में, पूरे 24 में, तो हमारा क्या है, यही प्रायिकता है। तो परिणाम देने वाली संख्या 7 कितना में, 24 गेंदों में, ठीक। कटेगा नहीं तो यही हमारा प्रायिकता हो जाएगा। अगर इसको परसेंटेज में करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन परसेंटेज में भी हम समझाने के लिए बताएं, ठीक है। तो समझ में आ गया कि ये 7 अगर आया तो ही मेरा वो, यही 7 जो है वो मेरा परिणाम देने वाला संख्या है।
अगर ये 7 नहीं आया, 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर ये 7 आया तब तो ठीक है, बाकी कोई आ गया तो गड़बड़ है। तो इसको इस टाइप से समझिए, और क्वेश्चन इस पे जैसे जैसे लगाइएगा ना वैसे वैसे आपको और समझ आएगा। इसमें ताश का समझना है, और मैं तुमको पासे का हो गया, फिर सिक्के का हो गया, सिक्के को उछालेंगे इतना, यही सब है। क्यों? क्योंकि इसका हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी जानने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। क्योंकि क्या है, ये सब संयोग का खेल है। एक पासा उछाल रहे हैं तो हम 6 से मेरा गोटी निकलेगा, या किसी का मर रहा है 3 से 4 से, तो सब क्या है, संयोग है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन उससे क्या होता है, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, तभी तो वो खेल है। उसी तरह से ताश का भी खेल है ना। ताश का भी खेल, ताश को लोग गलत सेंस में पढ़ता है, लेकिन ताश आपको पढ़ना है, ठीक है, कि ताश में कौन सा गुलाम होता है, कौन बादशाह होता है ना, जिसको इंग्लिश में सारा बहुत अच्छे से चार्ट बना के हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये सारा चीज़ देखिए और क्वेश्चन को इसका डिस्कस किया जाएगा। ठीक है।